जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। आज सुबह ही किसी सखी का मैसेज आया कि आप जागरण लीला आगे बढ़ाएं। तो महाराज श्री की कृपा से बहुत ही अच्छा लगा कि श्री जी उस रूप में उस प्रसंग को श्रवण करना चाहती हैं, आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो महाराज जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से, उस सखी की हृदय में बैठे मेरे लाडली लाल की कृपा से आज इस प्रसंग को आगे बढ़ाने का हम गुरु कृपा से मिलकर प्रयास करते हैं। इस अद्भुत प्रसंग को श्रवण करने के लिए अपने नेत्रों को बंद करके अपने मानस पटल पर अपने प्रिया प्रीतम को बिठाएं और जैसे जैसे कथा हम गुरु कृपा से श्रवण करें उसका अनुभव करें, उसे महसूस करें। तो आइए हम गुरु कृपा से इस प्रसंग को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जय जय श्री हरिवंश। वृंदा देवी निर्निमेष नयनों से श्री प्रिया प्रियतम की झांकी की शोभा निहार रही हैं। वृंदा की दासियों ने खिड़की के पर्दों को उठा दिया है। शीतल मंद सुगंध पवन खिड़की की राह से प्रवाहित होता हुआ श्री प्रिया प्रियतम के अंगों को स्पर्श करके कृतार्थ हो रहा है। सूर्य उदय में तो अभी भी कुछ विलंब है। वन श्रेणी पर उषाकालीन सौंदर्य छाया हुआ है। निकुंज के इधर उधर हरिण हरिणी चौकड़ी भर रहे हैं। कदम्ब पर बैठी हुई कोयलें कुहू कुहू की मधुर तान अलाप रही हैं। मालती, जूही आदि नाना प्रकार के पुष्प वृक्षों की पत्तियां निकुंज के चारों ओर लगी हुई हैं। सब में फूल खिले हुए हैं। उन पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। अब वृंदा की भाव समाधि टूटती सी है। वे कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, मेरी वनवासिनी बहनों ने वन को तुम्हारे लिए ही आज अद्भुत साज से सजाया है। अपनी दृष्टि डालकर उनकी प्यार भरी सेवा को आप स्वीकार करो। वृंदा की बात सुनकर सभी सखियों में आनंद छा जाता है। सखियों में कोई श्याम सुंदर की शैया पर, कोई नीचे बैठी हुई थी तथा कुछ घेरे पर खड़ी हुई थी। उन सब के बीच में प्रिया प्रियतम की अनिर्वचनीय शोभा समस्त निकुंज को आनंद से प्लावित कर रही थी। वृंदा की प्रार्थना सुनकर दुपट्टा संभालते हुए श्याम सुंदर एवं चंपई रंग की साड़ी संभालती हुई श्री प्रिया जी उठ पड़ती हैं। सखी मंडली के सहित दोनों ही निकुंज के बरामदे में आकर खड़े हो जाते हैं। पुष्पों से लदी हुई सघन लताएं बरामदे को चारों ओर से घेर कर शोभा पा रही हैं। रानी एवं श्याम सुंदर उसी बरामदे से होते हुए निकुंज के बाहरी सहन में आकर खड़े हो जाते हैं। मंद समीर के झोंकों से हिलती हुई लताएं मानो प्रिया प्रियतम से प्रार्थना कर रही हों
मेरे जीवन आधार। रात भर तुम्हें हृदय में छुपाए रही हूँ, क्या अब जा रहे हो? नाना, मत जाओ श्याम सुंदर, मत जाओ। आगे सहन में बड़ी बड़ी क्यारियों में सुंदर सुंदर गुलाब की बेलें फैली हुई हैं, जिन पर बड़े बड़े गुलाब खिले हुए हैं। श्री प्रिया प्रियतम उन्हीं गुलाबों के बीच से होकर बढ़ रहे हैं। वे रह रह कर श्री प्रिया जी की ओर झुक जाते हैं तथा अत्यंत प्यार से श्री प्रिया जी के कंधे को दबाकर उनके मुखारविंद की ओर देखने लग जाते हैं। कभी कभी चौंके हुए से इधर उधर देखने लग जाते हैं। श्री प्रिया जी उस समय घबराई सी मुद्रा में उधर ही देखने लग जाती है। श्री प्रिया प्रियतम अब एक दूसरे के गले में बाहें डाल देते हैं तथा कुछ क्षण एक दूसरे के मुखारविंद को अतृप्त नयनों से देखते रहते हैं। फिर वियोग की बात स्मरण करके दोनों ही एक बार अतिशय गंभीर श्वास लेते हैं। दोनों के मुख पर उदासी छा जाती है। कुछ क्षणों के लिए सखियां भी अतिशय गंभीर हो जाती हैं। ललिता इसी समय दोनों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से श्री राधा रानी से कहती हैं, याद है कि भूल गई री, आज प्रतिदिन की अपेक्षा सूर्य पूजा के लिए शीघ्र ही बन जाना है। 3 दिन की सूर्य पूजा का व्रत आज ही प्रारंभ करना है, पर तू तो बिल्कुल चींटी की चाल चल रही है। ललिता की इस बात को सुनकर श्री राधा रानी एवं श्याम सुंदर दोनों ही शीघ्र पुनर्मिलन की कल्पना से आनंद में भर जाते हैं। दोनों के मुख पर उल्लास छा जाता है। सखियां भी उल्लसित हो जाती हैं। श्याम सुंदर अतिशय कृतज्ञता भरी दृष्टि से ललिता की ओर ताकने लगते हैं एवं कुछ शीघ्र गति से बढ़ने लग जाते हैं। मंद समीर का स्पर्श पाकर यद्यपि श्याम सुंदर एवं रानी में आलस्य बिल्कुल नहीं रह गया है, पर दोनों ही चतुराई से आलस्य का बहाना लेकर बीच बीच में अंगड़ाई लेते समय इतनी ललक से एक दूसरे के साथ सट जाते हैं मानो एक दूसरे में सर्वथा मिल जाना चाहते हैं। गुलाब की क्यारियों से होते हुए सखी मंडली के सहित श्री प्रिया प्रियतम कदली वन में प्रवेश करते हैं। इसके बाद तरह तरह के अत्यंत सुगंधित पुष्पों की क्यारियों में से होते हुए विश्राम कुंज के फाटक पर पहुंच जाते हैं। फाटक से कुछ ही कदम हटकर श्री यमुना जी का निर्मल प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। श्री प्रिया प्रीतम फाटक से निकलकर सड़क के किनारे एक सुंदर वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर श्री यमुना की शोभा को निहारने लग जाते हैं। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। कल इस प्रसंग को हम गुरु कृपा से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आप सबको ये चैनल
ये अद्भुत प्रसंग, ये भक्ति भाव पसंद आए, अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हम मिलकर इस प्रसंग को आगे बढ़ा पाएँ। रोज़ हम इस चैनल के माध्यम से प्रभु का स्मरण कर पाएँ, चिंतन कर पाएँ। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।